उसने पहले मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। जब मैंने उसको मना किया ये सब करके, मैंने बोला ये तुमने क्या किया, तो उसके बाद उसने निकाह का ड्रामा किया कि हम निकाह करेंगे, आज करेगा कल करेगा, रोज यही घुमाता रहा। मुझे नहीं समझ आया कि मुझे करना क्या, क्योंकि अकेली तो मैं थी और पुलिस के मामलात मुझे पता ही नहीं है कहाँ जाना है, क्या करना है क्या नहीं। मैंने पुलिस के मामलात की कभी सोचा ही नहीं, मैं तो चाहती थी एक माह इज्जत के से हो अंदर जाए। कितनी दफ़ा इसने आपके साथ आपका रेप किया है या आपके साथ इसने ज़बरदस्ती की है? मैंने काउंट नहीं किया। यानी कि 1 माह के अंदर काफ़ी ज़्यादा दफ़ा इसने आपके साथ नादरीन ज़बरदस्ती 42 एच जी। टी वी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर अली। नादरीन इस वक्त मेरे साथ फातिमा मौजूद है। आतिफ नामी शख्स इनको कराची से लाहौर बुलाता है शादी के लिए, और उसके बाद जब ये लाहौर पहुंचती हैं वो इनको एक मुकाम पे लेके जाता है जहाँ पे इनके साथ वो बदफिली करता है, और उसके बाद पेट्रोल के बहाने इनको सड़क पे छोड़ देता है और फ़रार हो जाता है। मज़ीद हम इनसे जानेंगे कि किस तरह से उसने इनको लाहौर बुलाया और उसके बाद इन्होंने उसके खिलाफ FIR करवाई और पुलिस ने क्या इनकी हेल्प की है, वो इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा फातिमा, मुझे ये बताइएगा कि आतिफ को आप कितनी देर से जानती थी? 5 साल। 5 साल से। जी। किस तरह से आप लोगों की दोस्ती हुई और लाहौर किस तरह से आप पहुंची? कराची में मतलब उसके फैमिली के ज़रिए ही मिली थी, फैमिली पिकनिक पे हम लोग मिले थे 5 साल। अच्छा। तो वहीं पे हमारे रिश्ते की भी बात हुई थी, मतलब इनके मामा वगैरह ने भी रिश्ते की बात की थी। तो लाहौर में नहीं रहने की वजह से हमारा जो रिश्ता है वो पेंडिंग में हो गया था। लेकिन ये था कि हमारी होनी होनी थी, मतलब सिर्फ़ उनके घर वालों को भी पता था और मेरे घर वालों को भी पता था। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे, मतलब वहाँ पे मैं अकेली हो गई थी, मामा-पापा की अलहदगी के बाद मैं कराची में जो थी अकेली रह रही थी। फिर उधर भी ये उधर भी रहते थे, मतलब नवंबर-दिसंबर उधर ही थे। फिर उसके बाद उन्होंने निकाह के बहाने उन्होंने कहा था कि निकाह करूँगा, लेकिन वहाँ से मुझे ही छोड़ के आ गए थे। फिर जनवरी में मैंने बात करना बंद कर दी थी इनसे। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कॉन्टैक्ट किया कि तुम लाहौर आ जाओ, लाहौर में हमारा निकाह होगा। यहाँ पे बुलाने के बाद उन्होंने निकाह नहीं किया, उन्होंने मुझे मतलब यूज़ किया, दोबारा से यूज़ करने के बाद मुझे पेट्रोल पंप में छोड़ के चले गए। पेट्रोल पंप में छोड़ के चले गए, लेकिन उससे पहले मोबाइल में जो भी रिकॉर्ड थे, एक्चुअल में उन्होंने मुझे लाहौर इसलिए बुलाया था मेरे मोबाइल में जो रिकॉर्ड्स हैं सब में डिलीट हो जाए और मेरे पास कोई रिकॉर्ड्स ना रहे। लेकिन उनको नहीं पता था कि कुछ चीज़ें मेरे पास थी। उन्होंने फिर सब कुछ डिलीट करने के बाद पेट्रोल पंप पे मुझे छोड़ के चले गए। उनके घर में उसी दिन मैं गई थी, घर वालों को बताया, घर वाले मना करने लगे कि ऐसा कुछ नहीं कर सकता हमारा बेटा। जब तस्वीरें दिखाई तो फिर उनको लग रहा था कि हाँ, ये सब हुआ हुआ, ये नाटक कर रहे थे, मुझे नहीं पता। फिर उन लोगों ने डीएनए का नाटक किया कि डीएनए करवाएँगे हम। फिर उसके बाद अगर पॉज़िटिव नेगेटिव का कुछ इश्यू बनाया था कि अगर वो आ जाता तो हम आपकी शादी करवा देंगे। 1 महीने तक टालते रहे कि डीएनए हो जाएगा ये वो। मुझे नहीं पता था डीएनए कैसे होता है, मेडिकल कैसे होता है, कभी करवाया नहीं। ना पुलिस के मामले में पड़ी हूँ, ना केस कुछ पता था। तो पुलिस का मामला तो मुझे करना ही नहीं था, मैं चाह रही थी कि इज़्ज़त से हो जाए सब कुछ। लेकिन एंड में बाद में मुझे पता चला उन लोगों ने डीएनए नहीं करवाना, वो मुझे सिर्फ़ घुमा रहे थे। 1 महीने तक घुमाते रहे, फिर मुझे यहाँ से इनके फैमिली से ही पता चला कि आतिफ़ को दुबई भेजने के चक्कर में उन लोग और घर शिफ्ट कर दें, ताकि उन लोग घर शिफ्ट कर देंगे ताकि मैं उन्हें ढूँढ भी ना पाऊँ। मैंने फिर उससे पहले ही केस करवा दिया, लेकिन उसमें मुझे डिले हो गया 1 महीने का। फिर मेरा मेडिकल हुआ, ये सब चीज़ हुई, लेकिन पुलिस ने मेरे साथ कोई ताउन नहीं किया। पुलिस मतलब मुझे घुमाती रही, मुझसे सारी चीज़ें उन्होंने पहले बोले यूएसबी में आप सब कुछ करके ला के दो हमें, जो-जो चीज़ें सब कुछ लेके गई। अगर आपके लिए वो प्रूफ़ इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप मुझसे मँगवाएँ ही नहीं। मैंने मेडिकल करवाया, सब करवाया, आप मेरा बैकग्राउंड चेक कर सकते हो, सब कुछ चेक कर सकते हो। अगर मैं उस लड़के से पैसे माँग रही हूँ या बदले में कोई चीज़ माँग रही हूँ, तो उसे कहते हैं ब्लैकमेलिंग। आपने डिस्चार्जिंग में उसमें लिखा है कि ब्लैकमेल कर रही है लड़की। ब्लैकमेल किसे कहते हैं मुझे अभी तक नहीं समझ आया। क्या उन लोगों ने तो मुझे खुद ऑफ़र दी थी कि हम तुम्हें पैसे देंगे, घर दिलाएँगे, ये करेंगे। मैंने उनको मना कर दिया था। मैंने उन्हें कहा था इज़्ज़त से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। मैं अपनी जॉब छोड़ के आई हूँ कराची में। वहाँ पैसे नहीं कमा रही थी, क्या भिखारी थी मैं? आप कराची से लाहौर जब आई हैं, जी। उसने आपको कितने दिन तक रखा है और कितने दिन तक यूज़ करता रहा? 1 दिन ही यूज़ किया, मतलब 1 दिन यूज़ करने के बाद उसने मुझे रोड में छोड़ दिया। उसको रोड पे जब उसने छोड़ा, उसने ये नहीं सोचा कि आपका ना कोई आगे है, ना कोई पीछे है, मैं इसको रोड पे छोड़ के जा रहा हूँ, तो ये कहाँ पे जाएगी? यही सोच के उसने छोड़ा कि ना आगे ना कोई पीछे, इधर दर-बदर हो जाएगी, कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ खुद ही कहता है कि लाहौर में लड़कियाँ यहाँ से वहाँ पहुँच जाती, किसी को नहीं पता। इसी हिसाब से उसने मुझे ऐसे करके छोड़ा कि यहाँ पे मैं किसी को जानती नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम आई हूँ, कहाँ से कहाँ जाऊँगी कुछ पता ही नहीं। वो तो उसके एनआईसी की फ़ोटोकॉपी थी, तो उसके घर का एड्रेस मुझे पता चला, क्योंकि वो जिस जगह का बोल रहा था वो हरबंसपुरा नहीं था। इसके एनआईसी पे जो हरबंसपुरा का एड्रेस था, लोगों ने बताया ये उसका घर है। फिर वहाँ घर जाने के बाद पता चला इसका घर इधर है।
कराची में जब थी, वहाँ पे भी इसने आपको यूज़ किया? जी, कराची में किया इन्होंने जब मेरे घर में कोई भी नहीं था, उस वक़्त बचाने के ड्रामे से आए थे कि मामा वग़ैरह कोई भी नहीं था, पापा वग़ैरह कोई भी नहीं थे। क्योंकि वो जा चुके थे, मामा ने शादी कर ली थी और पापा जो है, वो भी चले गए थे मुल्तान। उसके बाद मैं अकेले रह गई थी। अकेले थी तो उसने मेरी ज़िंदगी वहाँ से तबाह करना शुरू कर दी। मतलब बचाने के बहाने से आता था। जब मुझे मारने आ रहे थे सब लोग, तो बचाने के ही बहाने से आया था, लेकिन बचाने नहीं आया था। असल में वो ही जानवर था मेरी इज़्ज़त ख़राब करने वाला। आपने जब उसने आपकी ज़िंदगी ख़राब की है, तो उससे पहले उसने निकाह का ल लारा लगाया था, शादी का लारा लगा रहा था वो? नहीं, उसने पहले मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। जब मैंने उसको मना किया ये सब करके, मैंने बोला ये तुमने क्या किया? तो उसके बाद उसने निकाह का ड्रामा किया कि हम निकाह करेंगे। आज करेगा, कल करेगा, रोज़ यही घुमाता रहा। मुझे नहीं समझ आया कि मुझे करना क्या है, क्योंकि अकेली तो मैं थी और पुलिस के मामलात मुझे पता ही नहीं है कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं। मैंने पुलिस के मामलात की कभी सोचा ही नहीं, मैं तो चाहती थी इज़्ज़त से हो जाए। लेकिन वो मेरे साथ धोखा देता रहा, मुझे खेलता रहा, मुझे नहीं पता चला कि वो क्या कर रहा है, उसे करनी है या नहीं करनी। ये सबूत मिटा रहा था और मैं समझ रही थी कि नहीं सबूत नहीं, ये चाह रहा है कि इज़्ज़त से हो जाए, सबको ना पता चले। खेल रहा था वो, मतलब मुझे बेवकूफ़ बना के खेल रहा था, मुझे उसकी खेल नहीं समझ आई। मोबाइल से सब कुछ डिलीट किया उसने, ये भी मुझे नहीं समझ आया क्यों डिलीट किया। शादी जब आपकी वालदा की और वालिद की अलहदगी हो गई थी, उसके बाद आप घर में अकेली थी, लाहौर से आपने इसको बुलाया था या अपनी मर्ज़ी से ये गया था? लाहौर से मतलब मैं समझी नहीं। कराची में ये आपको यूज़ करता रहा जब आप घर में अकेली थी, तो ये लाहौर से कराची गया था? जी, ये लाहौर से कराची में था। इसको जब पता चला मैं अकेली हूँ तो ये फ़ौरन बहाने से आ गया कि क्योंकि मेरी स्टेप मदर जो थी वो मुझे मार रही थी। मेरे घर से हर चीज़ें लेके जा रही थी, पैसे वग़ैरह सब छीन के लेके जा रही थी। तो उसने ड्रामा किया था कि वो कैसे मार रही है मैं आके देखता हूँ। लेकिन ये मुझे बचाने नहीं आया था, ये अपना मतलब पूरा करने आया था। फिर वहाँ पे जब मैंने रोना-धोना मचाया तो इसने ड्रामा किया कि मैं निकाह करूँगा। जब मैंने मैंने इस पे शोर किया कि तुम निकाह करो, तुम्हारे घरवालों को मैं बताऊँगी, तो उस पे कहने लगा तुम घरवालों को नहीं बताओगी वरना तुम उनके सामने तुम्हारी इज़्ज़त गिरेगी। वो बोलेंगे ऐसी लड़की है, वैसी लड़की है। तो मैं चुप हो गई। वो कहने लगा मुझे अपने तरीके से अपने मामला सॉल्व करने दो। पहले भी तुमने फैमिली में इतने मैटर किए, इतने लड़ाई झगड़े किए, तो सब उसी बात से चिढ़े हुए क्योंकि खानदान में कुछ मसले हुए थे रिश्ते रिश्ते की वज़ह से और काफ़ी लड़ाइयाँ हुई थी, तो उस वक़्त मैं थोड़ी जज़्बाती थी। तो मैंने कुछ गलतियाँ की थी, लेकिन मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की थी कि उन लोग मुझे रिजेक्ट करें। क्योंकि इनके बेटे के चक्कर मैंने पकड़े तो मैंने बड़ों से शिकायत की थी, तो ये मेरी गलती तो नहीं थी। मैंने बड़ों से सिर्फ़ शिकायत ही की थी। तो बहाने कर के मुझे करता रहा कि तुमने ये गलती की है, वो गलती की है। मुझे ही गिल्टी फ़ील करवाता कि तुम गलत थी, मैं सही था, मैं तो रिश्ता लेके आया था, मैं तो शादी करने वाला था, तुमने ही सब कुछ गलत कर दिया। जब इसने आपके साथ ज़बरदस्ती की है, उस टाइम आपके घर पे कोई मौजूद नहीं था? नहीं, कोई भी मौजूद नहीं था। आपने इसको रोकने की कोशिश नहीं की? रोकने की कोशिश की थी, ऊपर वाले जो फ्लोर में है मेरी जब स्टेप मदर मुझे मारने आती थी, जब भी किसी को आवाज़ नहीं जाती थी नीचे, मतलब नीचे किसी को आवाज़ ही नहीं जाती थी। आपकी जो स्टेप मदर थी, जब ये आपके घर में गया है, वहाँ पे आपके साथ रह रहा था, तो वो उन्होंने नहीं पूछा या ऐसे पूछा हो कि आप इधर क्या कर रहे हैं? मैं स्टेप मदर घर में नहीं रहती थी, वो अपने बराबर वाले घर में रहती थी और वो भाग चुकी थी क्योंकि मैंने उनको धमकी लगाई थी, मैं 15 को फ़ोन करके बुलाऊँगी कि आप मुझे मार रही हो, मैं बालिग लड़की हूँ और आप मेरे घर के सामान छीन-छीन के लेके जा रही हो। क्योंकि पुलिस ने मुझे बोला था कि अगर वो क्योंकि मैंने 15 को बुलाया था उनके लिए, उन्होंने कहा था उनका कोई राइट नहीं बनता आपको मारना ये, अब आए तो उनको बताइएगा कि अगर अब उन्होंने किया तो नेक्स्ट स्टेप पुलिस स्टेशन में उनको उठा के लेके जाएँगे। तो मैंने उनको यही बोला था मैं 15 को फ़ोन कर रही हूँ, वो ताला लगा के भाग चुकी थी और इतने में आतिफ़ आया था।